जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देते हैं भगवान और फिर सतलोक से परिचित करा के उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। उन महापुरुषों का ज्ञान और सभी सदग्रंथों में प्रमाण एक जैसे हैं, तो फिर हमने भगवान पहचानने में आसानी बहुत हो जाती है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोग चरण अवश्य विवर्ती अवैश्वर, यही तीनों लोकों में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो व्यक्ति, जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं सतगुरु बनकर आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार है और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो यहाँ जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी ने कहा है तीन पुरुष हैं, उत्तम पुरुष है तू अन्य, 17वें में वो कौन है? इसका प्रमाण हम यहां से लेंगे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन, जो इसको आश्रय बना लेता है, इस ज्ञान को आधार बना लेता है। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। वो अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान, धार्मिक यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी आप ही विस्तार से बताते हैं। वो परमात्मा के मुख कमल से उच्चरित वाणी में, परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो तत्वदर्शी, वो तत्व ज्ञान है जो भगवान ने खुद बोला है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसमें बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर और वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञान दाता से अन्य तो वो भगवान है जिसने अवाणी बोली है, और वो ज्ञान अलग है, गीता से अलग ज्ञान है जो वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। उस परमात्मा ने रजा बख्शी अपने दास पर, आपके लिए इस दास को अनमोल ज्ञान दिया है जो आज तक हमारे ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वरों को पता नहीं लगा। वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर गए और श्रद्धालुओं को भी गुमराह कर गए। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को आधार बना लेगा, आश्रय कर लेगा और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते, यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत की वो खोज कर लेते हैं, वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु,
कि इस कष्ट से छूटने के अर्थ ही प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं ऐसा प्रयत्न? जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कौन करते हैं? जो यहाँ के संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। वो कौन है? वो हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से जो परिचित हैं, वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत किम उच्यते। अब यहां अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट, और मरण माने मृत्यु से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हो चुके हैं और सभी कर्मों को वो जान चुके हैं। तो वही लोग जरा और मरण से छूटने के लिए ही भरसक प्रयत्न करते हैं। अर्जुन ने प्रथम मंत्र में पूछा 8वें अध्याय के कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। जो गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे नंबर का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, 17 का इससे लिंक है। जो परम अक्षर उत्तम पुरुषत्व अन्य है उसके विषय में गीता ज्ञान दाता यहाँ कह रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और ये परम अक्षर ब्रह्म जो है ये सत्य पुरुष है, ये वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और यही सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल है, संसार की जड़ है, क्योंकि मूल से ही पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये मूल मालिक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है। इसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 8 के अंदर एक निर्णायक ज्ञान आ गया। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 18 तक तो गीता ज्ञान दाता ने पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं वह व्यर्थ बताई। फिर बताया कि मेरे विषय में केवल 4 प्रकार के ही मेरी साधना करते हैं, जैसे अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन चारों में से भी 3 को रिजेक्ट किया गीता ज्ञान दाता ने और ज्ञानी को उत्तम माना है। ज्ञानी वो व्यक्ति है जिसको ये ज्ञान हुआ कि मानव शरीर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। दूसरा, उसको ये ज्ञान होता है कि पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा से मोक्ष संभव है। आन उपासना से, अन्य पूजाएं करने से, अन्य देव की पूजा करने से मोक्ष संभव नहीं है। वो इतने परिचित हो चुका होते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते वो, तो उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को, इस गीता ज्ञान दाता को, वेद ज्ञान दाता को, जिसका ओम नाम है, इसको पूर्ण परमात्मा मान के इस पे डिवोटेड हो गए, समर्पित हो गए। अब गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय 18वें श्लोक में कहता, 7वें अध्याय के में 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार,
क्योंकि इन्होंने परमात्मा पाने के लिए अपने जीवन भी नुछार कर दिया, अनुपासना छोड़ दी और एकमात्र परमात्मा के लिए ही जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति ना होने से ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया व्यर्थ की साधना में ही आस्थित हैं, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते। बहुत ही जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी भक्ति करता ना, तो नीचे के अनुपासना देवी देवताओं में उलझे रहते हैं। और ये बताने वाला वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये ज्ञान देने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं थे परम पुण्यात्मा। हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव मान रहे थे ये, और हमारी दूसरी अज्ञानता ये थी कि हम श्री कृष्ण जी को गीता ज्ञान दाता मान रहे थे। यदि गीता ज्ञान दाता माने तो ये 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वो ये कहता है कि वासुदेव सर्वम। वो वासुदेव कौन हुआ जिसके विषय में फिर कृष्ण बोल रहा है? यह भी बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हम बालक थे, तत्व ज्ञानहीन थे। तो यहां क्या बताया है कि ये गीता ज्ञानदाता काल बोलता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये कह रहा है, ये गीता ज्ञानदाता जो है ये स्वयं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अब वासुदेव का अर्थ है जो सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, और ऑल कंट्रोलर। जैसे अभी आपको बता कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक विभाग के मालिक हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। इनका पिता सरपुरुष जिसको काल भगवान कहते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। न ये ब्रह्मा विष्णु महेश वासुदेव हैं। और जो अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी वासुदेव नहीं है, उसकी भी सबके ऊपर वास नहीं है, सबके ऊपर उसका निवास नहीं है, सबका मालिक नहीं है। तो ये जो तीसरे नंबर के जो सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये तीसरे नंबर के जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष हैं, ये है वो परमात्मा, ये वासुदेव है, यही पूजा के योग्य है, यही पाप नाशक है, यही सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता है। तो ये बताया 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, यही इष्ट रूप में पूज्य है, यही सब का उत्पत्ति करता है, और यही जीव के सब प्रारब्ध के पापों का नाश करने वाला है, और सर्व सुखदायी भगवान है, पूर्ण मोक्षदायक है। तो ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव सर्वमिति, बस वासुदेव ही सब कुछ है, इति माने यह बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्मा वो सुलभ कर दिया है परमात्मा ने आपके समक्ष। ये दास वो वासुदेव की जानकारी रखने वाला संत दास बैठा है। पूरे विश्व में ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। अब इसका लाभ उठाओ। अब हम पुनः आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर। गीता ज्ञान दाता ने ब्रह्मा विष्णु महेश और अपनी स्थिति बता दी, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि मेरी जो साधना करते हैं वो भी अनुत्तम है, श्रेष्ठ है। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जो जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न जो कर रहे हैं, मेरा ज्ञान का आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत को की खोज जिन्होंने कर ली है, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो वो केवल जरा मन से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है।
और सब कर्मों से वो परिचित है। अब 8वें अध्याय के एक प्रश्न में, एक मंत्र में प्रश्न किया अर्जुन ने कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर चुका है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, और मेरी जन्म और उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सभी यहाँ के किसी ब्रह्मांड के व्यक्ति जीव जितने मेरे से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता और ऋषि, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ ये स्पष्ट आ गया, निर्णायक मोड़ पर आ गया है ज्ञान कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर, और मुझ में समर्पित होकर मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जहाँ परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसके में लिखा है कि जो वहां जाने के बाद उस परमात्मा की भक्ति करने वाले पुनः लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो ये जो वास्तविक मोक्ष है, तो ये गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरी भक्ति से नहीं हो सकता। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ, इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति प्राप्त होती है। ओम से कौन सी ब्रह्म गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कहती हैं स्वयं के हिमालय राजा एक ब्रह्म का जाप कर, ओम उसका नाम है, ओम को पाना उद्देश्य रख और सब बातों को छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत कर, ओम का जाप कर और उस ब्रह्म को पाने की इच्छा रख, तेरा कल्याण होगा और तू उस परमात्मा को ब्रह्म को पा जाएगा। और वो है ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। अर्थात ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना कर रहा है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, तो उसको ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है अर्जुन, उनका भी जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। तो यहां गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध वहां शांति कहां। अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के 4 में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और उस स्थान को प्राप्त कर जाएगा जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। उसकी भक्ति विधि कहां बताई है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणा तिर्वेद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। यहां ब्रह्म ने का अर्थ किया सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल,
अग्रम अग्रम कोई शेष नहीं इसके अतिरिक्त। ये निर्देश है, डायरेक्शन है। अब उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है कि ओम तो सीधा सरपुरुष का मंत्र है, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक हैं। तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, गुप्त है, कोड वर्ड है ये, और सत ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी सांकेतिक है। ये दोनों कोड वर्ड इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है। या तो परमात्मा के पास थे, या उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनको ये मंत्र दिए थे, उनसे कह दिया था कि अभी ये डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज रखना, जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीत जावे तब तक इसको हमने सार्वजनिक नहीं करना है। तो अब ये करना था, दास को इसीलिए भेजा है। ये सर्व ज्ञान से संपन्न करके पूरी कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप देकर आप पुण्यात्माओं का उद्धार के लिए ये सब प्रयत्न हो रहा है। इसका लाभ उठाओ, बुद्धिमान बनाया आपको। ये सब परमात्मा की लीला है, आपको शिक्षित किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए कब परमात्मा ने कि परमात्मा के बच्चे इस यथार्थ ज्ञान को और सभी सदग्रंथों के प्रमाणों को स्वयं आंखों देख करके विश्वसनीय होंगे, डगमग ना होंगे काल के भ्रमित करने वाले दूतों से। ये सब कुछ जो किया है दाता ने आपके उद्धार के लिए किया है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता पुण्यात्माओं, इसका लाभ उठाओ। अभी तक तो आप इतने दुखी हो कि कुछ दिन 1-2 वर्ष तो आप केवल यहाँ यही मांगते रहोगे, मुझे ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन आते रहोगे तो ये ज्ञान भी पैरेलल हो जाएगा कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, वो वस्तु और मिलेगी जिसकी आपको अति आवश्यकता है, उसका आपको पता नहीं कि कितनी आवश्यक है। हम आपको यहाँ बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि एक तो सत्संग में आने से पुण्य बहुत होते हैं। इतने समय तो आप पापों से बचते हो, आप घर पे रहते हो, व्यवसाय में जाते हो, कोई रोजगार करता है किसी भी प्रकार का, ना जाने कितने पाप दिन रात करते रहते हो एक रोटी के लिए ही। और जब आप इधर आने की सोचना प्रारंभ करते हो, उसी समय आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते, उसी समय आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं, भगवान की चिंतन शुरू हो जाता है। और यहाँ जितनी देर रहते हो भगवान की चर्चा करते हो, सेवा करते हो और सत्संग सुनते हो, माता पर प्रणाम करते हो, रह कर, तो इस तरह आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमात्मा के पाने के 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है। तत् सांकेतिक है, ये 2 मंत्र का जाप है, 2 अक्षर का, और इसको श्वास उश्वास से जाप किया जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो के न हो। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोज सो उतरे पारा। श्वासा पारस आद निशानी, जो खोज सो होए दरबानी। हरदम नाम सुहंगम सोई, आवागमन बोर न होई। तो सांस का सिमरन है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का बोल। यानी श्वास से जो किया जाता है सिमरन, उसका बहुत पुण्य है, ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे एक तो हम ये बंदूक की गोली को हाथ से मारे तो कंकर पत्थर जितना ही काम करेगी, और उसका विधि है, उसको गन के अंदर डालकर फिर चलाएंगे तो वो अपना फुल काम करेगी। हिंसक से हिंसक जानवर जो कितना भयंकर हो, मजबूत हो, उसको भी मार डालेगी। तो इसलिए जो मंत्र आप वैसे जाप करते हो उससे इतना लाभ नहीं होता
जितना कि श्वासोश्वास से करने से उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। अब जो प्रसंग चल रहा है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता, और 13 में 8 के 13 में अपना ओम मंत्र बताता है। ओम मंत्र से मिलने वाला लाभ तभी प्राप्त होगा जब अंतिम सांस तक इस ओम नाम का जाप करते रहोगे। ब्रह्मलोक मिलता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। ये वो स्थान प्राप्त नहीं करा सकता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मुक्त है, मोक्ष है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए बताया है कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति जो करता है और भक्ति की शक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति के यानी योग के बल से, योग माने भक्ति साधना, उस सिमरन की साधना की शक्ति से साधक अंत समय में जब शरीर छूटेगा उसका सिमरन करता हुआ जाता है तो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी उसकी भक्ति करने वाला, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाता है, और मेरी साधना करने वाला मेरे ब्रह्मलोक में आ जाता है। लेकिन जन्म मृत्यु बनी रहेगी, और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म है उसका 3 मंत्र का जाप है, उसकी साधना करने वाला फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। तो पुण्यात्माओं, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और उस अविनाशी पर स्थान, उस अविनाशी स्थान पर रहता है जहां पर आप पहले रहा करते थे। तो यहां भगवान हमें स्वयं संकेत करते हैं, पूर्ण परमात्मा आके हमें बताते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक महा दुखदायी है। आप अपना जीवन देखो, जितना समय आपका हो गया है, कोई 50 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 40 वर्ष, और इन बातों पर ज्यादा चिंतन करते हैं जो 50 से ऊपर हो जाते हैं। उनको ये मालूम होता है कि आज तक आपने किया क्या है। एक इस पेट के भरने के अतिरिक्त और सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करने के अतिरिक्त आपने इस जीवन का लाभ क्या उठाया है। सांसारिक परंपराएं कैसी है, जैसे कहीं विवाह, बच्चों का विवाह करना है, कहीं भात भरने जाना है, कहीं छूछक लेके जाना है, कहीं कुआ पूजन होना है, कोई फलाना काम होना है, और छोटी मोटी अन्य परंपराएं, इन्हीं के निर्वाह के लिए पैसे इकट्ठे करते रहे, और पीसी पेट के लिए, इस अपने रोजी रोटी के निर्वाह के लिए सारा जीवन खो दिया। और एक दिन वो भी आ जाएगा, तुरंत, कभी भी आना हो तो आना ही है, कि आप यहां से चले जाओगे, और जिस व्यवस्था को बनाए रखने में और जिस संपत्ति को संग्रह करने में आपने पल की चैन नहीं थी, एक पल का भी सांस सुख का प्राप्त नहीं हुआ, आप सब छोड़कर जा रहे हो अचानक। ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है? कैसी मत मारी गई हमारी। आप देख रहे हो, जैसे ये अब ताजी घटना याद रहती है, जैसे अब केदारनाथ के अंदर कैसा कहर टूट गया, 10-15 हजार, बताते हैं 20,000 व्यक्ति मारे गए। अचानक खुशी से बैठे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई स्कीम बना रहा था, कोई प्लाट की सोच रहा था, कोई मंत्री बनने की सोच रहा था, और 1 सेकंड में इतनी बिजली गिर गई कि उनको जान बचानी भारा होगी और खत्म हो गए, दब गए, मर गए वहीं पर, ऐसे गंदे लोक में। और आप फिर भी चिंतित नहीं होते, बाकी बच गए, वो सोचे हम शुक्र है हमारी जान बची। तो कब तक जान बची, कल क्या पता क्या हो जाए दुर्घटना में, या बीमार के कारण भी आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाही। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी, बहुर ने ऐसा दाव। परमात्मा कहते हैं जो पहले चले गए संसार छोड़कर तुम्हारे नाती, उन्होंने ताक बताया नहीं, उनके ऊपर के कहर टूटा आगे भक्ति ना करने से, और रहते भी चले जाएंगे, शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्माओं सौभाग्य समझना आप अपना, क्योंकि दास को मालूम है लगभग आधी उम्र चली गई थी, दास की भक्ति में इच्छा भी बहुत थी, पर ना ज्ञान की छींट लगी थी ना कोई भक्ति का ज्ञान था। और जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ एकदम ऐसा व्याकुल हो उठा है भगवान, जीवन नाश हो जाता। युद्ध जा ही रहा था, जब आधी उम्र जाली थी, शेष भी चली जाती इन्हीं बकवादों में। तो अब फिर पता चला है परमात्मा कैसे दया करी। ये तो जैसे भी लेकर दास ने जी रहा था कि आगे आने वाले समय में परमात्मा के गुण गाऊंगा और सबको बताऊंगा, सच्चाई कहूंगा, लेकिन दया करी दाता ने आपके ऊपर भी, आपका जन्म ऐसे समय मनुष्य का दिया है, और सौभाग्य आपका कि आपको यह स्थान का ज्ञान हुआ किसी न किसी माध्यम से, नहीं तो काल इधर झांकने नहीं देता, कहीं धक्के खाता रहो, ये भटकाता रहेगा। और यहाँ तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी विशेषकर पापात्र परमात्मा का होगा, वही आता है। तो आपके लिए सब कुछ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो उस परम पिता के, और अच्छे विद्यार्थियों को ही अच्छे गुण रहस्य बताए जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रहण कर सके। ये लोक बिल्कुल खराब है, जिस परिवार को अपना समझते हो ये आपका नहीं है। कहने का भाव ये है कि जैसे आज आप सब कुछ आपके हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पोते पोती हैं, देवता देवती हैं, संपत्ति है, कल मृत्यु आपकी ही हो जाती है बुजुर्ग की, तो कहाँ आपके, आप मनमान नाइजीरिया में जन्म लो फिर, और ये बच्चे मरते इन जाना एक दिन इनकी मृत्यु होगी, ये मनमान अफ्रीका में जन्म ले लें कहीं, तो आपका तो संयोग लाखों जन्मों के बाद भी ना हो सकेगा आपस में इनके साथ, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो पुण्यात्मा ध्यान रखो, अब जब जो रोल अब आपको प्राप्त है ये आपका संस्कार, इसको पूरा करो, और इसको पूरा करने में भी भगवान की आवश्यकता, मदद की घनी आवश्यकता पड़ती है अपने को। जैसे एक तो मैनुअल काम करे आदमी, हाथ से आटा पीसे, हाथ से पंखा करे, एक पावर का कनेक्शन मिल गया, अपने आप पंखा चल रहा है, आटा अपने आप पिस रहा है। तो इस संस्कार, अपने संस्कारों को भी निभाने के लिए, पूरा करने के लिए परमात्मा के पावर के कनेक्शन की आवश्यकता है जो दास के पास उपलब्ध है। इससे आपके संस्कार बहुत हल्के हो जाएंगे, एक दूसरे पर दाब ना बनेगी, और ये भी पूरा कर लोगे और सुखी भी रहोगे और भक्ति भी कर सकोगे। तो यहां बताते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी के ठोर ठिकाना। आप चाहे कोई कितना सुखी महसूस करता है संसार की दृष्टि में, वैसे वो इंटरनली कोई सुखी नहीं है अंदर से, चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पूरा पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, और छोटो मोटो की बात तो आप छड़ ही दो, कोई भी सुखी नहीं है। और सब ने आप यहाँ से वो सुख मान रहे हैं, वो तो अपने उनका बालक सोच से आज मृत्यु हो जाती है। अच्छा आप कोई पुण्य कर रहा है, पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का समय निर्धारित है, निर्धारित होता है उसके पुण्य के आधार से, तो वहां समाप्त होते ही पुण्य फिर पाप के लिए नरक में चलो,
यानी स्वर्ग भी छोड़ना पड़े। यहाँ का स्थान छूटा, यहाँ से मरते ही कहा उठाओ चलो फूको इसको, यम के दूत कहते आओ चलो तेरा काम पूरा हुआ, और फिर ले गए स्वर्ग में। अच्छा पुण्यकर्मी प्राणी है, स्वर्ग का समय पूरा होता चलो, क्योंकि नरक में भी जाना पड़ेगा। यहाँ जब तक सत साधना नहीं करोगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तो पाप पुण्य दोनों भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग में, फिर नरक में गया, नरक का समय पूरा होते चलो गधे के शरीर में, गधे का शरीर पूरा होते चलो कुत्ते के शरीर में, कुत्ते का पूरा होते चलो भैंसे के, कुतिया के शरीर में, उसका शरीर पूरा होता है फिर 84 लाख चलो चलो करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में फिर यही डले ढोने, मृत्यु होगी फिर चलो। तो परमात्मा कहते हैं ये चलो चलो मिटवा लो, अब समय है मिटवाने का। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना वहां पर है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वहां जाने का इतना आसान तरीका, इतना आसान साधन, जैसे एक रोटी बनाने के लिए भोजन रसोई में बनाती है मैंने, कितने सारा साजबाज जोड़ना पड़ता है, कितने चमटा पलटा कर्च, चम्मच प्लेट पतीला गैस चूल्हा परात तोवार, गिनती भी ना हुआ, इतने सांग जोड़ के, और दोनों टाइम 3-3 बार बनाना ही पड़ता है कंपलसरी। और रसोई में सामान रखने से पहले बार की मेहनत करके तब ये रसोई में पहुंच सकता है सामान। तो कितनी मेहनत करते हैं और कंपलसरी करनी पड़ती है, चाहे कितना ही कुछ ना हो, कितना कुछ हो, वर्षा हो, लकड़ी गीली हो तो भी फूफा करके बनानी पड़ती है। वो हमें तुरंत आवश्यकता महसूस होती है। और इस परमात्मा के नाम में कोई उठा के भी वस्तु ना हाथ में लेनी, माला है तो ठीक है, नहीं तो सिमरण करो, चलते फिरते लेट के बैठ के भगवान की भक्ति करनी है और इससे मोक्ष हो जाएगा। तो ये कितना आसान है, अब हम इसको करेंगे, पता लग गया, और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष जो परमात्मा पर समर्पित थे, मां के गर्भ से उसको पता लग गया था कि बाहर आते ही ये तीनों त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही जो रेज हैं, तरंगे हैं, ये हमें मूर्छित कर देते हैं, हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए 12 वर्ष तक वो मां के गर्भ से बाहर नहीं निकले कि बाहर जाते ही भूल पड़ जाती है। मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है। तीनों देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थक हैं 3 लोक के, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक के, इनको चिंता बनी कि यदि 12-12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो सारी हमारी परंपरा बिगड़ जाएगी और ये माता बहनें बहुत दुखी होने लग जाएंगी, बच्चे उत्पन्न करने में आनाकानी बन जाएगी। तब इन तीनों ने आकर के वेद व्यास जी की पत्नी के पास आकर के गर्भ में सुखदेव ऋषि से कहा था कि सुखदेव बाहर आओ, आप ऐसा काम मत बिगाड़ो, हमारा ये परंपरा मत खराब करो। 9 महीने में बहनें तंग हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर, और आप 12 वर्ष तक गर्भ में हो, बाहर आ जाओ। तब उसने कहा कि भगवान मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक आप अपनी इस माया को रोक नहीं लोगे। अब आप प्रत्येक के शरीर से जो निकल रहा है तरंग, इसको रोकोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि इनके ना रोकने से मैं मूर्छित हो जाता है प्राणी और उसको ध्यान नहीं रहता मैं कौन हूं, कहां से आया था, मेरा उद्देश्य क्या है। तब तीनों देवता ने कहा भी हम ज्यादा देर इसको नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा।
ये हमारे बस की बात नहीं। जैसे हम पुण्यात्मा सांस रोकते हैं तो सांस रोकने का कुछ समय ही होता है, हमारे से ज्यादा नहीं रोक सकते, हम मर जाएंगे। यही स्थिति इन भगवानों की है। ये सपने से निकल रही जो रेज हैं, इनके बस की बात नहीं कि रोक सकें ज्यादा से। इन्होंने कहा कि हम केवल इतनी देर रोक सकते, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। तब सुखदेव ने कहा कि आप इतनी ही देर रोक दो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इतनी देर ही सांस घोटा था, तब वो बाहर निकला, वो चले गए अपना। उधर से व्यास जी ने देखा, व्यास जी ने पता चला कि 12 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हुई है। बाहर आते, अंदर तो छोटा शरीर था, मां के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की आयु जितना शरीर एकदम बढ़ गया उसका। तो उसको उठकर चल पड़ा, अपनी और नाल को भी साथ ही कंधे पर रख लिया, आगे काटूंगा इसने। तब सुखदेव के पिता व्यास जी ने कहा कि पुत्र दर्शन तो दिखा दे एक बार, 12 वर्ष तक तेरी बाट देखी, इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा। तो सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चलते चलते कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पुत्र बने हो, ना जाने कितनी बार मैं आपका पुत्र बना हूं, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता और मैं आपका पिता बन चुका हूं। ये बहुत बुरा झंझट है, अब इसको मैं मिटाकर छोड़ूंगा। मैं आपके की तरफ देखूंगा नहीं, कहीं मेरी ममता आप में ना हो जाए। इसलिए आकाश में उड़ गया, क्योंकि पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, उसे सिद्धि प्राप्त थी। आगे जाके पृथ्वी पर उतरा, अपनी ओर नाल को काटा और भक्ति करनी शुरू की। अब जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा वो भक्ति भी व्यर्थ है। तो एक बार सुखदेव ऋषि अपनी आत्म कथा बता रहे हैं कि मैं 84 लाख योनियों के कष्ट भोग रहा था, गधे की योनि प्राप्त थी और अंधा हो गया मैं। अंधा हो जाने से कुम्हार ने त्याग दिया। एक पगडंडी के ऊपर मैं चलता चलता जंगल में बहुत दूर चला गया। आगे एक नाला था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नाले में फंस गया। नाला इतना था कि आगे मेरा मुंह टिक गया, पीछे मेरी पीठ हट गई, पुली बन गई। इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से आता जाता था। अब उन्होंने मुझे निकालने की बजाय मेरे ऊपर पैर रख के पार होना शुरू कर दिया, मेरी पुलिया बना ली। 1 हफ्ते तक मैं भूखा प्यासा तड़फ कर मरा। तब अन्य ऋषियों को बता रहा था सुखदेव कि ये बहुत बुरा झंझट है यहाँ पर। अपने पिता को व्यास जी से कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। ये ऋषि जी, यहाँ तो एक दूसरे का लेन देन आपस में ऋण उलझा हुआ है, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है। आप देखते हैं एक पिता शराब पीता है, पुत्र खूब कुमा कुमा कर लाता है, तो उस पिता ने कभी उस पुत्र ने किसी जन्म में ऐसे ही ऋण इकट्ठा किया हुआ था जो आज पिता उससे वो ग्रहण कर रहा है। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे लड़की का विवाह करते हैं, दामाद को हम बहुत धन दे देते हैं, 6 महीने के बाद लड़की की मृत्यु होगी और वो जो वो मांगता था वो ले गया, सारा पूरा हुआ। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, हर कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। ऋण के संबंध से, एक दूसरे के कर्ज के कारण आप यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हो। जब मृत्यु के उपरांत से 12 बाट हो जाओगे। 12 बाट में किसी का कहीं जन्म होगा, किसी का कहीं होगा, कोई किसी योनि में जाएगा, कोई कहीं स्वर्ग में जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा ये अस्थायी जुगाड़ है
और अब इसको भी ये नहीं कि इसको त्याग दें, ये ज्ञान हो जाने से ऋषियों ने, राजाओं ने गलतियां की, घर त्याग कर चले गए, वहां क्या मिल गया, क्या मोक्ष हो गया उनका? कबीर साहब कहते हैं डेरा डांडा खुश रहो खुश रह लेना मोक्ष। जब तुम मानते हो ध्रुव प्रहलाद का भी उद्धार हो गया, फिर गृहस्थी में क्यों, क्या दोष? अब भक्ति है नहीं, सत्साधना से घर पे करो, चाहे जंगल में कर लो, भक्ति से बात बनेगी। डंब करें डोंगर चढ़े अंदर जिन्नी झूल, और जग जाने बंदगी करे वो वसूल बबूल। घर त्याग कर चला गया जंगल में, ऊपर वो ऊंचे से स्थान पर धुआं लगा कर बैठते हैं ये पाखंडी ढोंगी कि ताकि दूर तक दिखूं, मैं यहाँ बैठ कर साधना कर रहा हूँ, दुनिया मेरे पास आवर चक्कर लगाओ और दान चढ़ाओ। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें डोंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, ढोंग करते हैं। डोंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं। दंभ करे डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करे। भोले सर दालू जनता तेन समझे भक्ति करे, ये बो वसूल बबूल, ये तो अपने अगत में कांटे बो रहा है, या साधना ठीक नहीं। एक बार एक भक्त कह रहा था कि मैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश में चला गया और वहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे जंगल के बाहर, और चर्चा चल रही थी कि यहाँ इस जंगल में एक बड़ा महापुरुष रहता है, तन पर कपड़े भी नहीं रखता है, एक केले की छाल से अपने गुप्तांगों को ढके रखता है, वो कभी किसी को दर्शन नहीं देता, और जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो सुबह तांता लग जाता है, 10, 20, 50 लोग वहाँ बैठ जाते हैं दर्शनार्थ कि कहीं इधर उधर आता रहता है। तो बता रहा था कि मैं भी वहाँ गया, पर उस दिन हम उसका मुख नहीं देख सके, आ रहा था एकदम, हमें देखते ही मुंह फेरकर जंगल की तरफ भाग गया, और दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब पता चला हमारे को परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है। कोपीन माने केले की छाल से अपना ढका हुआ है, उसने लंगोट पान बना रखा है। केले की कोपीन है फूल पान, पान माने पत्ते, फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट नहीं जाए। वो जंगल के रोज हैं, वो जंगल के रोज हैं, नील गाय हैं, जो मनुष्यों बिद के जाई, और निश्चिन फिरो उजाड़ में, जो परमात्मा पावन आए। आप तो समझते हो कि ऐसा महापुरुष फूल पत्ते खाकर गुजारा कर रहा है, आदमी का मुख भी नहीं देखता, बस बस्ती में मांगने भी नहीं आता, और केले की कोपीन बना रखी है। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाए। वो तो जंगल के रोज है, नील गाय हैं, आदमी देख कर भाग लें, मानुष है वह। फिर उनसे क्या आशा करते हो जो तुम ते बेदक के भागे हुए इंसान से? संतों के पास जावे, ज्ञान सुनावे, विधि बतावे, बुराई से छूटने की विधि बतावे, पल पल में उनकी साधना को सुरक्षित रखने का उपदेश देवे, वो होते हैं संत। कहते वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्दिन फिरो उजाड़ में, दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ जंगल में, जो भगवान पावन आए। भगवान पाने के लिए कहा कि डेरे डंडे खुश रहो खुश रे लेना मोक्ष, और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर ध्रुव प्रहलाद का उद्धार मानते हो आप, जितना भी उनका हुआ, तो फिर तुम घर छोड़ के क्यों भागते हो? वहां किस क्या खोजा तुमने? यह परंपरा किसने लाई जो तुम जंगल में धक्के खाने वालों को एक तो बता दे जो पार हुआ हो? तो इस प्रकार हमारे को लोकवेद ज्यादा सुनाया गया, और हम कथाओं से प्रभावित भी प्रेरित भी होकर के भाग जाते थे। परमात्मा मिलेगा भक्ति सत्साधना से, चाहे उसको कहीं कर लीजिए और कैसी वेशभूषा में कर लीजिए,
तो वो साधना इस दास के पास उपलब्ध है, उसका लाभ उठाना चाहिए। आप सभी पूरे विश्व के लिए रास्ता खोला है भगवान ने। अब कब जागेगा ये मानव? इतना कुछ ज्ञान बता दिया, इतना संघर्ष हो चुका है, जेल तक दास को जाना पड़ गया है, और उसी जब से ये मार्ग प्रशस्त शुरू हुआ है, परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है, बहुत सी बाधाएं भी आई हैं, लेकिन समर्थ का साथ रहा है। आपके ऊपर एक विशेष रजा है भगवान की, आप भी समझो, और जो भी आपके संपर्क में आवे उस भाई बहन को समझाने की चेष्टा करो, सबका उद्धार होगा। और बाद में देखना वो व्यक्ति भी नहीं भूला जाएगा उस व्यक्ति आपसे जिसने आपको या कोई पुस्तक दी हो या कोई सीडी दी हो या वैसे चर्चा करके आपका मन इधर डाइवर्ट किया हो, वो व्यक्ति भी याद रहेगा कि वो कौन सा सुथरा दिन, अच्छा दिन प्राप्त हुआ था कि उस भक्त ने, उस बहन ने या भाई ने मुझे रास्ता दिखाया था। शुरू में भले ही आपने कड़वा लगा होगा, लेकिन आज पता चलेगा कि कैसा अनमोल काम हुआ। तो क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोरे न लगता डर। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? लवदीप सिंह। नवदीप जी, आप कहाँ से आए हो? घलकलां जिला मोगा, पंजाब से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, मैं पीरो फकीरों को मानता था और बाबा बालकनाथ जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता था और हमेशा उनकी भक्ति करता था और मैं घर में जोत भी जलाई हुई थी उनकी, और हमेशा उनके दरबार पर जाना, जैसे पहाड़ों में जाना, मेरा 1 साल का था जब मैं, तो मेरे दादाजी ने मुझे लेके जा रहे थे। तो दादाजी के मतलब 1 साल से मेरी ऐसी तड़प बनी हुई थी परमात्मा में, तो मैं उनके साथ ही जाता था। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? जी, हमारे गांव में एक आदमी है, भगत जी हैं, तो पहले वो ना गद्दी करते थे, तो उन्होंने सत्संग सुना गुरु जी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, और उन्होंने जब देखा टीवी के ऊपर गुरु जी को, तो उन्होंने अपना डेरे में गए और नामदान लिया गुरु जी से। तो नामदान लेके जब आए, उन्होंने गद्दी उठा दी घर से, मतलब सारा कुछ अपनी उनका पंड बांध के ना, तो दरिया में बहला दिया, वो सभी फ़ोटो वगैरह जो भी थी, और ऐसे करके हम भी मानते थे। तो हमारे जो मेरे दादाजी के साथ उनकी काफ़ी बैठनी उठनी थी, तो उन्होंने मेरे दादाजी से डिस्कस किया इस बारे में। तो मेरे दादाजी को जब उन्होंने ज्ञान समझाया, उन्होंने मेरे दादाजी को बताया, तो मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बताया। तो वो मेरे दादाजी तो पहले से ही, क्योंकि पीरो फकीरों में बहुत मान्यता रखते थे, और उन्होंने फिर जब ज्ञान सुना, सत्संग सुना, तो मेरे दादाजी को लेके वो डेरे में चले गए। उसके बाद मेरे दादाजी मतलब डेरे से आए, उन्होंने नाम ले लिया, सतगुरु रामपाल जी से नाम लेके जब यहाँ पर आए, तो मेरे पापा जी को बताया, तो पापा जी ने भी दूसरे महीने में पापा जी को वो ले गए, तो उन्होंने पापा जी ने भी नाम ले लिया। और जब वो पापा जी मेरे घर में आए, तो हम मान नहीं रहे थे, वो बोलते थे क्योंकि देवी देवता को छोड़ना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं रहे थे। हम बोले कि नहीं, मैं बोल रहा था कि बाबा बालकनाथ जी को नहीं, मैंने छोड़ना, भी मैंने मानना है, और मेरी मम्मी जी भी नहीं मान रहे थे। और पापा जी ने मेरे ने 1 महीना नाम रखा और उसके बाद नाम खंड कर दिया। वो बोले कि जब तुम नाम लोगे तभी मैं जाऊंगा। उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया। 3-4 महीने ऐसे झगड़ा रहा हमारे घर में कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करते भगत जी क्या हुआ, मेरे जो हमारे पड़ोसी थे, वो मेरी मम्मी जी को बताने लगे कि अगर आपके घर के सदस्य कोई सुधर रहा है आपकी वजह से, कि आप नाम लो, हम फिर नाम लेंगे।
तो हम सुधर जाएंगे, दारू छोड़ देंगे। तो फिर मेरे पापा जी ने, मम्मी जी ने पापा जी को बोला कि हम भी नाम ले लेंगे। तो उन्होंने सभी ने, मेरे दोनों भाइयों ने और मेरे मम्मी पापा ने नाम ले लिया। तो जब नाम लेके वापस आए तो मैं नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं गेम करता था, मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं रनिंग करता था। तो मैं गेम की वजह से मतलब खाता पीता था, तो इसीलिए भगत जी मैं नाम नहीं ले रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि सत्संग चल रहा था गुरुजी का घर में, वो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। तो उसमें गुरु नानक देव जी की सत्संग चल रही थी, गुरुजी बता रहे थे गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी ने जब वो बोला कि ऐसे ऐसे करके उनकी लाइफ के साथ ऐसा ऐसा हुआ गुरु नानक देव जी के, तो वो क्योंकि अपना जो धर्म के साथ जो रिलेटेड होता है वो अच्छा लगता है सुनने में। तो वो जब दिमाग में आता रहा, क्योंकि गुरु नानक देव जी के बारे में अच्छा लगता था सुनने में, तो अच्छा लगा जब वो। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर धीरे धीरे सभी सत्संग सुननी शुरू कर दी, क्योंकि अच्छा लगा। जब सुननी शुरू कर दी तो मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था भगत जी कि ऐसे करके भी अंगूठे थे मेरे पाँव के, तो पाँव के अंगूठों में मेरे बहुत खून पाक भर जाता था। तो जब खून पाक भर जाता था तो मैं रनिंग करने में बहुत तंग होता था। जब रनिंग करने में तंग होता तो मेरे जो शूज़ थे उनमें भी मतलब ऐसे पाक खून लग जाता था बहुत, तो मुझे दौड़ा नहीं जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था मुझे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम्हारे जो नेल है वो काटने पड़ेंगे, दोबारा आएंगे। तो मैं इस चीज़ से डर गया। तो घर आके जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो भगत जी मैंने नाम नहीं लिया था, तो मैं सत्संग से ठीक हो गया। मतलब सत्संग सुनते सुनते 10-15 दिन चले गए मेरे, तो नाम जब लेने की इच्छा हुई तो मेरा पाँव का दर्द भी ठीक हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया मेरा। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, एक तो हमारा घर नहीं बन रहा था, तो ऐसे हम बैठे थे, एक दिन नाम लेके जब आए, पहले हमारा घर नहीं बन रहा था और मैं और मेरे पापा एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि घर बनाना है, घर बनाना है। हम घर बनाने की सोच रहे थे तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा घर भी बन गया। और मेरे पापा जी ने दारू छोड़ दी, बहुत दारू पीते थे। और मेरे छोटा ब्रदर था जो, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता था, नाम लेने से पहले मतलब मिर्गी का दौरा उनको बहुत पड़ता था। तो उन्होंने नाम जब लिया तो उनका दौरा भी ठीक हो गया। और मेरा जो ऑपरेशन का है वो मैंने बता दिया है। सर, आमतौर पर हमारे समाज में ये धारणा बनी हुई है कि भक्ति तो वृद्ध अवस्था में की जाती है। सर, आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हो, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की सोच के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उनकी जो सोच है वो बहुत गलत सोच है, क्योंकि भक्ति जो बचपन से ही चल जाती है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो भक्ति तभी से चलती है। वो तो जब हम जन्म लेते हैं हमको सब कुछ भूल जाता है, पर ये हमको कसक बनानी चाहिए, दोबारा रहना चाहिए भक्ति में। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज आज के युग में संत आए हुए हैं, परमात्मा है, कबीर साहब हैं, तो सभी भगत, सभी संसार उनसे नाम लें। तो अभी जैसे पंजाब है या यूपी है, जहाँ कोई भी स्टेट है, उसमें कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, तो उन कोऑर्डिनेटरों को ड्यूटी दी गई हुई है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो मतलब जैसे वो डेरे में नाम देते थे वैसे ही नाम उनके घर पे दिया जाता है, देते गुरुजी हैं। सर, एक आम श्रद्धालु को कैसे पता चलेगा कि नामदान कहाँ पर है? सर, आम आदमी को जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं, चैनल पे सत्संग चलता है, तो सत्संग से एक तो पता चलेगा, दूसरा ज्ञान गंगा किताब है, वो भगत भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मतलब जो बटेगी वो पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।